हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय रिज्यूमे। दोस्तों, रिज्यूमे क्या है दोस्तों, जो कि आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा रिज्यूमे के बारे में, कैरिकुलम विटे। दोस्तों, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो सीवी होता है, इसका नाम भी आप लोगों ने ज़रूर से सुना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल जो रिज्यूमे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो सीवी होता है, सीवी में हम क्या करते हैं दोस्तों, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी अपनी डिटेल्स होती है, वो बहुत ही डिटेल के साथ में फुलफिल करते हैं। ठीक है, चाहे सामने वाला इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स को वहाँ पर हमें फिलअप करना मस्ट होता है। बट जो रिज्यूमे होता है दोस्तों, वो उस थोड़ा सा सीवी से डिफरेंट होता है। और मेन जो डिफरेंस होता है सीवी में और रिज्यूमे में, वो इसी चीज़ का होता है कि जो सीवी होता है वो उसमें बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। लाइक अपने हम पर्सनल इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, ठीक है, हॉबीज़ की भी बात करते हैं। बट जो रिज्यूमे होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, स्नैपी होता है, और बहुत ही मतलब एकदम जैसे होता है ना कि एकदम चीज़ों को समराइज कर देता है, चीज़ों को समराइज कर देता है। तो रिज्यूमे जो होता है वही चीज़ होती है कि चीज़ों को समराइज कर देता है। और आजकल लोग दोस्तों रिज्यूमे को ही दोस्तों लोग बहुत ही ज़्यादा आजकल पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल के साथ में किसी भी आदमी की कोई भी डिटेल अगर चाहता होगा तो वो उसके लिए थोड़ा सा अलग बात मैटर करती है। बट जो भी इंटरव्यूअर होता है वो यही चाहता है कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो भी पर्टिकुलर जो भी बंदा आया है जॉब के लिए, तो उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट मिल जाए। अगर वो फिर से सिलेक्ट होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, तब उसकी आगे जा करके तब उसका सीवी डिमांड किया जाता है कि सीवी आप अपना सेंड करो, या फिर अपनी डिटेल्स अच्छे से इसको जो भी है फुलफिल करो। सो अभी फिलहाल हम लोगों को दोस्तों रिज्यूमे के बारे में पढ़ना है। रिज्यूमे क्या होता है, सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अ रिज्यूमे इज अ शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है, एक तरीके का मैंने जैसे बताया ना कि डिस्क्रिप्शन होता है किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में लिखा होता है। शॉर्ट में मतलब किसी ऐसे समराइज्ड कर दिया जाता है। पासिंग ईयर, कब कौन सा आप लोग सब्जेक्ट को, मतलब आपने कौन सा कोर्स किया और उसका पासिंग ईयर, ठीक है। तो इतना सा बस सब कुछ रहता है। अब यहाँ पर ऑफ योर एजुकेशन, आपकी चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, जो भी आप प्रीवियस जॉब कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, एंड समटाइम्स ऑल्सो योर पर्सनल इंटरेस्ट। तो जो रिज्यूमे होता है वो कई सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। लाइक आपकी एजुकेशन को समराइज करता है, क्वालिफिकेशंस को, प्रीवियस जॉब्स को, एंड कभी कदार तो दोस्तों पर्सनल इंटरेस्ट को भी आपके समराइज करके एक तरीके का शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। सो दैट वी सेंड टू एन एम्प्लॉयर व्हेन वी आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब। तो जब हम कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम एक एम्प्लॉयर को अपना इस तरीके का रिज्यूमे बना करके सेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमको अपने रिज्यूमे में बनाते टाइम नहीं लिखनी चाहिए, नहीं नोट करनी चाहिए। तो थिंक टू बी केप्ट इन व्यू वाइल फॉर्मिंग आ रिज्यूमे। जब हम कभी भी रिज्यूमे को बना रहे होते हैं या फिर लिख रहे होते हैं, तो हमको कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। लाइक रिज्यूमे बनाते टाइम हमको यहाँ पर चीज़ों को जो ध्यान में रखना है, वो सबसे पहली पॉइंट है वो क्या है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 2 और 3 पेजेस। जो मतलब कि रिज्यूमे होता है वो आपका 2 पेज जो होता है वो एकदम उसको परफेक्ट माना जाता है, या एकदम उसको जो परफेक्ट रिज्यूमे होता है वो 2 पेजेस में ही ख़त्म हो सकता है। जबकि अगर हम सीवी की बात करें तो उसमें जो दोस्तों कोई भी मतलब पेजेस की कोई लिमिट नहीं है। आपकी जो डिटेल्स हो सकती है वो कितनी भी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आप कोई भी बिगनर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको रिज्यूमे ज़्यादा मतलब रिज्यूमे ज़्यादा आपको पहले आपको अपने उसमें रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास में इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने के लिए है नहीं, ठीक है। अगर आप जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी हो तब आप जा कर के सीवी की तरफ जा सकते हो। बट अभी जो अगर आप फ्रेशर हो किसी इस तरीके से, तो आप वहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हो, रिज्यूमे को ही अपना अच्छे से बना सकते हो। अपना जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको शॉर्ट में दे सकते हो। तो जो 2 पेजेस होते हैं दोस्तों, ये एकदम सफिशियंट होते हैं और एकदम परफेक्ट होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा हो तो वहाँ पर 3 पेजेस चले जाते हैं। बट इससे ज़्यादा पेजेस अगर होते हैं तो वहाँ पर उसको रिज्यूमे फिर नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी हो कि इट शुड नॉट बी मोर देन 2 और 3 पेजेस। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट लिखा है, क्या लिखा हो कि जो ग्रामर होनी चाहिए वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए। जो पंचुएशंस होनी चाहिए वो एकदम
बहुत ही करेक्ट होनी चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल सा होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो एकदम सिंपल से, ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो कि समझ में ही ना आए, ठीक है। सो शुड बी यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। कभी भी आप अगर रिज्यूमे को बना रहे हो, अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड भी करनी चाहिए। लाइक आपके जैसे कि फादर का या फिर जो भी आपके हस्बैंड है उनका ऑक्यूपेशन कभी भी मत लिखें। और अननेसेसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ना फिल करें, लाइक कि मुझे बैडमिंटन पसंद है, अब मुझे बैडमिंटन इस वजह से पसंद है, क्यों क्यों क्यों। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं कभी मेंशन करनी है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट को शो कर सकते हो वहाँ पर, जो कि उस फील्ड से रिलेटेड हो, जिस फील्ड में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। लाइक आप किसी भी कोई भी, मान लो कि अगर आप कोई मैकेनिकल की जॉब के लिए अप्लाई करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर जॉब के लिए अप्लाई करो, तो आपको वहाँ पर जो भी कार्स होनी चाहिए, मोटरसाइकिल राइडिंग, तो इन सारी चीज़ के लिए इंटरेस्ट आपको वहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो जो जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर इंटरेस्ट शो होना चाहिए। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत ही सारी चीज़ों को, अननेसेसरी पेजेस को वहाँ पर नहीं भरना है। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि निगेटिव कमेंट्स अबाउट अ फॉर्मर एम्प्लॉयर। मतलब कि जो भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी हमारी पुरानी कंपनी उसके बारे में हम कुछ भी गलत सलत लिख रहे हैं, या फिर कि जब हम कभी कोई कंपनी को छोड़ करके आते हैं तो उसके बारे में हम कुछ निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स को हमको कभी भी नहीं लिखना है, और ना ही कभी किसी जॉब में जाना है तो इस तरीके के वर्ड्स को हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमको इंक्लूड करना चाहिए रिज्यूमे में, कौन सी ऐसी हेडिंग्स हैं जिनको इंक्लूड करना चाहिए। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है वो दोस्तों क्या होता है, करियर का ऑब्जेक्टिव, द करियर ऑब्जेक्टिव। जो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि लाइक मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है कि मैं किसी सक्सेसफुल कंपनी में एक तरीके की एक अच्छी पोजीशन पर हूँ, जहाँ पर मेरी जो गुड नॉलेज है और जो भी हमारी नॉलेज है वो इंक्रीज हो डे बाय डे। तो इस तरीके के जो करियर के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आप अपने उसमें फिल कर सकते हैं रिज्यूमे में। और उसके बाद में दोस्तों फिर जो सेकंड पॉइंट होता है वो हमारा आता है वर्क एक्सपीरियंस का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ये दोस्तों थोड़ा सा बाद में आता है, इसको पहले लिख दिया है। बट जो सेकंड हमारा आता है वो क्या है, वर्क एक्सपीरियंस। कोई भी अगर आप जो भी रिज्यूमे में अगर आप कोई भी अगर आपने काम किया है कि किसी भी तरीके के काम को किया है जिसका आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर आप उसको सेकंड नंबर पे मेंशन कर सकते हो। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है वो यही चाहता है कि जो मेरा बंदा आए, जो भी सामने वाला है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एकदम फ्रेशर लेवल पर ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है वो आपको यही ध्यान रखना है कि अपने वर्क एक्सपीरियंस को सेकंड नंबर पे रखें। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है दोस्तों, आपकी जो भी क्वालिफिकेशनल डिटेल्स हैं, एजुकेशनल डिटेल्स हैं, उनको आप ध्यान में रख करके अपने हिसाब से फुलफिल कर सकते हो। कब आपने कौन से ईयर में कौन सी चीज़ पास आउट करी, कितने % बने, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको कोई अवार्ड मिला हो, कोई ऑनर मिला हो, या फिर कोई स्कॉलरशिप आपको मिली हो उस अवार्ड में, ये सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। आपके एक्स्ट्रा स्किल्स को आप बता सकते हो कि लाइक आपको कंप्यूटर में C++ लैंग्वेज, इस तरीके की जावा लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। या फिर आपके पास में कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स है या कुछ भी है, तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्किल्स में वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो 6 नंबर पे पॉइंट आता है वो आता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लाइक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको शेयर कर सकते हो, अपने फादर का नाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर जो 6 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 6 पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट को मिस कर रहे हो तो वहाँ पर दोस्तों रिज्यूमे में साफ सा मतलब है कि आप कुछ अपनी जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं मिस करो। तो ये जो 6 पॉइंट है ये तो किसी भी रिज्यूमे में एकदम मस्ट है, और यही इससे ज़्यादा भी बहुत ही ज़्यादा सारे पॉइंट जो होने चाहिए वो भी नहीं होने चाहिए। तो इससे भी जो रिज्यूमे होता है वो बहुत ही बोरिंग बन सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा बन सकता है। तो आई होप दोस्तों रेज्यूमे के बारे में आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको सही से अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।